आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और झूमते हुए। लहरिया तैयारी तैयारी किसकी? तेरी गदा मर्दावा, खुल के बोलिए ना। तैयारी किसकी? तैयारी जीत की होनी चाहिए, वो अभी से लगना पड़ेगा। बाकी तैयारी बेकार है, बाकी तैयारी आपका टाइम खराब करेगा, आपकी भरी जवानी खराब करेगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। पढ़ते हैं तो मन लगा के पढ़िए, नहीं मन लगता है पढ़ने में, मन को मार के पढ़िए। इसको समझाइए, नूनू ए बाबू, आज अगर नहीं पढ़ोगे तो करोगे क्या? 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या करोगे? भविष्य की चिंता वर्तमान सुधार देता है। वर्तमान को भी आपको सुधारना, भविष्य आपका लहरेगा, चमकेगा। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करना, उदास मन के साथ, टेंशन के साथ, निगेटिव एटीट्यूड के साथ नाक रगड़ के रह जाओगे, नहीं पढ़ोगे। आप एक छात्र हो, आप मान के चलो अभी आपको कष्ट होगा, अभी आपको मतलब लोग थूकेंगे आपके ऊपर, लोग हंसेंगे, आपको बेइज्जत करेंगे। अभी आप हो क्या, वही आपको साबित करना है। इसलिए दुनिया जाए भाड़ में, उसकी चिंता नहीं करना है। समझ गए ना? दुनिया जाए भाड़ में, अभी आपको तैयारी करनी है जीत की, ये ध्यान रखना। उसकी बातों को नहीं सुनना है। अभी आपको टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, वो वाली बात। तो टाइम आता नहीं है, लाया जाता है, तो आप मेहनत करेंगे। ये जो वीडियो मैं बना के दे रहा हूं, एनटीपीसी में जो छात्र मैथ में कमजोर हैं, जो मैथ घबरा जाते हैं कि मैथ कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं, मैथ से आसान पेपर कुछ नहीं है। ये 10 मिनट का मात्र वीडियो है, आपका भाग्य खोलने के लिए मैं आया हुआ हूं। अगर आप मैथ में ना, अगर आप 100% स्कोर नहीं किया तो मेरा नाम रितेश जानी सीना ठोक के कहता हूं, आप मुझे लैब में बताना। जब आप पेपर दे के आओगे तो मैं रोजाना अपने यूट्यूब चैनल पर सुबह में 11 बजे और शाम में 8 बजे लैब आता हूं। मुझे बताना आप मुझे। खाली मैं जो प्लान बता रहा हूं, देखो, हर चीज का ना एक करने का सही तरीका होता है। वो 99% स्टूडेंट को नहीं पता है, इसलिए उसको मैथ हार्ड लगता है। 2 4 दिन दोस्त दोस्त में तो पढ़ता है, क्योंकि उसको पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है, उसका तो हार्ड लगने लगता है। इससे आसान पेपर कोई नहीं है, इससे स्कोरिंग पेपर कोई नहीं है। जीके जीएस की कोई गारंटी नहीं है। कितना भी जीके जीएस पढ़ लोगे, आप 40 का 40 क्वेश्चन नहीं ठोक के आओगे, मैं गारंटी देता। क्यों? क्योंकि जीके जीएस का कोई माए बाप नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप जीके जीएस पढ़ना छोड़ दो, मैंने नेचर की बात की है। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग तो बहुत ईजी है, वो तो गोबर होता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये हार्ड होते हुए भी अगर आपने एक बार सही से पढ़ लिया तो आप 30 का 30 क्वेश्चन मैथ के अंदर ठोक सकते हो। जीके जिसकी कोई गारंटी नहीं है, वो पड़ोसी की बीवी है, वो पड़ोसन है, आपको धोखा देगा। मैथ आपकी अपनी लुगाई है, अपनी घर वाली है, इसको धरिए, लेकिन इसको सही तरीके से धरिए ताकि एक एक क्वेश्चन दे दे। ठीक है? तो मैं आपको प्लान बना के दे रहा हूं। जो कमजोर छात्र हैं, आप मेरी प्लान सुनना, मजा आ जाएगा और फॉलो करना आज से। सबसे पहले आपको एक शपथ लेनी पड़ेगी। जुनून, जज्बा, जोश और पागलपन होना चाहिए आज के डेट में सक्सेस हासिल करने के लिए। आपको मैथ को रोजाना 4 घंटा देना है। मैं समझा रहा हूं और समझना, 4 घंटे रोजाना देना है मैथ को। मैथ को पढ़ोगे कैसे? तो पहले मैं आपको मैथ का सब आपको आपका सिलेबस बता दूं। एनटीपीसी का मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है। एनटीपीसी का मैथ जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। एनएसएस, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पत्ती और सरलीकरण, ये मैथ का, एनटीपीसी मैथ का बहुत बड़ा पार्ट होता है। और ये ओरिजिनल मैथ होता है। इसमें टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर इसमें नहीं होते हैं। ठीक है? इससे ये फायदा होता है, पहले आप 2 मिनट समझ लीजिए आपका मैथ क्या है, तभी ना आप कैसे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, टॉपिक्स होते हैं। इससे क्या फायदा होता है जानते हैं? आजकल खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, 2025 में बहुत सारे, एक एक सेट में 8 8 10 10 क्वेश्चन आए हैं, और ये अच्छी बात है। इससे क्या होता है, आपका मैथ बेसिक अच्छा हो जाएगा। किसी छात्र का कमजोर मैथ होता है तो उससे अच्छा भी हो जाएगा, और मैथ में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद अर्थमेटिक आता है, अंक गणित, ARTS लिखा हूं शॉर्ट में। अर्थमेटिक अंक गणित आता है, उसके बाद अंक गणित, और उसके बाद आपका एडवांस मैथ आता है। 3 पार्ट आपका मैथ करना है। अब आपको मैथ पढ़ना कैसे है? आपको मैथ पहले यहां से पढ़ना है, जीरो से मैथ को उठाना है और टॉप तक ले जाना। मैथ को कभी भी बीच बीच से मत पढ़ना, कभी भी बीच बीच से मत पढ़ना, और थोड़ा जिद्दी बनना इसके प्रति। 4 घंटे मैंने बोला है आपको रूटीन बनानी है, एक साथ कभी भी 4 घंटा मत पढ़ना। 2 2 घंटे का 2 स्पेल बनाना, 2 घंटा एकदम दबा के लगातार पढ़ना, बीच में 20 30 मिनट का गैप ले लेना, फिर 2 घंटा लगातार पढ़ना, या सुबह शाम 2 2 घंटा पढ़ना। एक साथ कभी भी 4 घंटे मत पढ़ने के लिए बैठना। माइंड एक जगह मैक्सिमम, मन ह्यूमन बींग का ये साइंटिफिक रीजन है, 2 2.5 घंटे से ज्यादा एक टॉपिक पर हमारा माइंड फोकस 2 से ढाई घंटा ही रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आप जबरदस्ती रखोगे, आपको लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं, नहीं, वो माइंड से हट जाता है। तो 2 2.5 घंटे का कभी भी पढ़ना तो स्पेल बनाना 2 से ढाई घंटे का, इससे ज्यादा कभी मत बनाना। आप पहले नंबर सिस्टम पढ़ोगे, एकदम जीरो से उठाना है हमको, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे।
समझ गए, प्लस माइनस पॉइंट रूट बार एक्स का सारा नंबर सिस्टम आ जाएगा, आपको यहां से पढ़ना है। उसके बाद हमको अर्थमेटिक पढ़ना है, और उसके बाद लास्ट में हमको एडवांस मैथ पढ़ना है। पहले आप रियलाइज कर लो आप कितने पानी में हो, आपके मैथ की क्या औकात है, क्या लेवल है, पहले ये रियलाइज करो। उसके बाद आप सिस्टम से धरो, समझ रहे हैं, गर्दा उड़ा के आ जाओगे। और पेशेंस लूज नहीं करना, अगर कोई टॉपिक ना समझ में आए क्योंकि आपको कमजोर है, तो आप जिद्दी बन जाना, उस टॉपिक को 20 बार देखना, जब तक उस समझ में ना आए तब तक छोड़ना मत, और तब तक आगे मत बढ़ना, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। जब तक प्लस नहीं आएगा तब तक माइनस नहीं आएगा, जब तक प्लस माइनस दोनों नहीं आएगा तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं सीख सकते हो, जब तक प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं आएगा तब तक आप भाग देना डिवीजन नहीं सीख सकते हो, और जब तक मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवीजन तक नहीं आएगा तो बोर्ड मास नहीं सीख सकते हो। मैथ सिस्टम है, इसलिए सिस्टम से आपको पढ़ना है। 4 घंटा रोजाना दे दीजिए अभी से, आपको टाइम है अभी आपके पास, आप गर्दा उड़ा सकते हैं। अब देखिए, अब मैं अपने YouTube चैनल पे भी कुछ मैथ के चैप्टर्स करवाए हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं एनटीपीसी, अगर आप वो देखना चाहते हैं भाई क्या लेवल है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एनटीपीसी मैथ का पूरा मैथ में आर पार करूँ, आप कितने भी कमजोर हैं उसका वो मेरा काम है। मेरा बैच इतना है, सभी कमजोर छात्रों के लिए मैंने बनाया है। आप कितने भी कमजोर, आपको प्लस माइनस नहीं आता है ना, तब भी आपको ये बैच समझ में आएगा, एकदम जीरो से उठाया हूं, बेसिक से टॉप तक लेके चला गया। एनटीपीसी का मेरा कंप्लीट मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें मैं पूरा मैथ आपको तीनों सेक्शन करवा के दूंगा, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पूरा आर पार, अर्थमेटिक अंकगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों एक साथ आपके पास मिलेगा, सीबीटी 1 सीबीटी 2, निश्चिंत हो जाएंगे मैथ के लिए। मात्र 399 में। मेरे बैच के अंदर बहुत सारी खास बात है, आप बाहर से कुछ भी मत लीजिएगा, जैसे ही मेरा बैच आप ये ज्वाइन करेंगे, आप एनटीपीसी मैथ के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है। आपको करना क्या है, मेरे क्लासेज बेस्ट है, मैंने जो क्लास दिया है एक एक क्लास सिस्टम से आप देख लीजिएगा, और एक हैंड रिटन हाथ से लिखा हुआ आप एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा क्लास नोट का। जी, मैथ है, इसको पीडीएफ से मत पढ़िए, मैंने पहले क्या बोला है, 99% जो उनको मैथ पढ़ने का सही तरीका उस आता है कि पीडीएफ जीके जीएस टाइप इसको पढ़ना चाहता है, ना 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 ना, यही आप गलती कर जाते हैं। तो मैथ को एक एक क्लास देख के समझ से, खुद से हाथ से लिखा हुआ आपको कंटेंट, खुद से, जब आप कोई चीज खुद से लिखते हैं ना, तो वो कंटेंट आपके माथा में एकदम छपा रहता है, आधा काम आपका पहले से हो रहा था, खाली रिवाइज करते रहेगा, जब एग्जाम होगा एग्जाम देने जाइएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे। मात्र 399 में आप मैथ के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये ज्वाइन कहाँ से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप मी स्टार रितेश झा मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद उस पर जब क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। आप जैसे ही पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।